हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक फोर्थ का चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू लोगो। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एमएसडब्ल्यू लोगो के बारे में, उसकी बेसिक कमांड्स के बारे में और उसके विंडोज के पार्ट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू लोगो। इस चैप्टर के अंदर हम इसके सबसे पहले ओवरव्यू स्टेशन देखेंगे, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं हमारे यूजेस ऑफ एमएसडब्ल्यू लोगो, टू स्टार्ट एमएसडब्ल्यू लोगो, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडब्ल्यू लोगो विंडो, लोगो प्रिमिटिव्स और कमांड्स, बेसिक कमांड्स इन लोगो, हाउ टू एग्जिट लोगो, व्हाई शुड वी लर्न द लोगो लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। स्टार्ट फ्रॉम डी, कट एवरी सेकेंड लेटर एंड फाइंड आउट द वर्ड फॉर्म्ड। यहाँ पे हमें क्या करना है, डी से हमें स्टार्ट करना है और हर सेकेंड लेटर को हमें क्या करना है, कट करना है और जो वर्ड उससे रिमेनिंग वर्ड आएगा उसको यहाँ पर हमें लिखना है। चलिए देखते हैं, कट करते हैं। पहले सबसे पहले एल ओ जी, हर सेकेंड लेटर को हमने कट कर दिया। अब जो रिमेनिंग लेटर्स उनको लिखते हैं डी ए डब्ल्यू टी आर। Microsoft Windows MSW logo is the computer language that was developed to teach the basics and logic of computer programming to children. This language was developed by Seymour Papert. Logo stands for logic oriented, graphic oriented language. Some people also call it language of graphic oriented. देखिए, जो एमएसडब्ल्यू लोगो है, एमएसडब्ल्यू लोगो जो है हमारी, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसको बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले डेवलप किया गया, बच्चों को बेसिक्स पढ़ाने के लिए। इसको डेवलप किया था सीमा पैपर्ट ने। इसकी फुल फॉर्म है हमारी, हम इसे कहते हैं लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। कुछ लोग इसको लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड भी कहते हैं। ये मेनली हमारे क्या है, बच्चों को बेसिक्स सिखाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। आइए हम देखते हैं यूजेस ऑफ एमएसडब्ल्यू लोगो। अब हम एमएसडब्ल्यू लोगो के कुछ यूजेस देखते हैं। एमएसडब्ल्यू लोगो कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो एमएसडब्ल्यू लोगो है वो कुछ डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है। ड्रॉ सिंपल शेप्स एंड डिजाइन, ये हमारी सिंपल शेप्स को डिजाइन करने के लिए काम आते हैं। डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, ये हमारी क्या होता है, एडिशंस और सब्ट्रैक्शन करने के लिए काम आती है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडिशन, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट मैसेजेस, ये हमारे टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले करता है। चलिए टू स्टार्ट एमएसडब्ल्यू लोगो। एमएसडब्ल्यू लोगो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। टू स्टार्ट लोगो फॉलो द गिवन स्टेप्स। एमएसडब्ल्यू लोगो को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, फिर हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो, फिर हम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेप 4, अ न्यू विंडो विल बी ओपन, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। स्टेप 5, क्लिक ऑन द ओके बटन। जब हमारी विंडो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। चलिए, एमएसडब्ल्यू लोगो विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, लुक्स एट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लोगो। देखिए, जो हमारी एमएसडब्ल्यू लोगो स्क्रीन आई है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिक स्क्रीन है, यहाँ पे आपकी कमांडर विंडो। चलिए अब देखते हैं हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडब्ल्यू लोगो विंडो। देखते हैं बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द लोगो विंडो हैज टू बेसिक पार्ट्स। जो लोगो विंडो उसके टू बेसिक पार्ट होते हैं, ग्राफिक स्क्रीन, कमांडर विंडो। जो ग्राफिक स्क्रीन होती है, कमांडर विंडो होते हैं। चलिए अब इसका हम फैक्ट स्टेशन देखें। लोगो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्टल लैंग्वेज। जो लोगो है वो हमारी टर्टल लैंग्वेज भी कहलाती है। लोगो को हम टर्टल्स भी कहते हैं, टर्टल लैंग्वेज भी कहते हैं। आइए हम इसके ग्राफिक स्क्रीन देखते हैं। दो पार्ट्स है इसके, ग्राफिक स्क्रीन और कमांडर विंडो। हम ग्राफिक स्क्रीन देख रहे हैं। द वाइट ब्लैंक एरिया रिप्रेजेंट द ग्राफिक स्क्रीन वेयर यू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वर्क ऑन लोगो। देयर इज स्मॉल ट्राइंगल इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड द टर्टल। द कर्सर इन लोगो इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्टल। द टॉप पॉइंटेड एंड of the turtle is called its head। देखिए, जो व्हाइट ब्लैंक एरिया जो होता है हमारे लोगो स्क्रीन पे, दिस ब्लैंक लाइन जो एरिया होता है वो हमारा होता है ग्राफिक स्क्रीन एरिया। इसको यहाँ पर हमारा जो होता है, जो यहाँ पे एक ट्राइंगल मिलेगा आपको देखने के लिए, वो ट्राइंगल हमारा कहलाता है टर्टल कहलाता है। जो टर्टल है वो जो कर्सर को इंडिकेट करता है, वो कौन करता है, हमारा टर्टल हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, इंडिकेट करता है। दिस इज अ टर्टल। इसका जो ऊपर का पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड अ हेड, और जो नीचे का होता है वो क्या कहलाता है, इसका टेल कहलाता है।
The white base at the bottom is called its tail. The turtle moves on the screen according to the commands you give in the input box. The pictures on the screen can be drawn by us with the turtle's movement on the screen. आप देखिए जो भी ये जो टर्टल होता है ये हमारे एक तरह से कर्सर का इंडिकेशन देता है। हम जो भी इनपुट बॉक्स में कमांड गिवन करते हैं वो टर्टल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफिक स्क्रीन पे पिक्चर ड्रॉ कर देता है, या जो भी काम परफॉर्म करना था वो काम परफॉर्म कर देता है। ये हमारा ग्राफिक स्क्रीन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम कमांडर विंडो। Commander windows represent the lower part of the lower window where you give commands and control the working of the turtle. Have a look at the commander window. जो हमारी कमांडर विंडो है वो कमांडर विंडो जो विंडोज है हमारे लोगों की विंडोज का जो बॉटम का जो प्लेस होता है वो बॉटम जो पार्ट है वो हमारा क्या होता है कमांडर विंडो होता है। इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ये जो इसका बॉक्स होता है ये होता है आउटपुट बॉक्स होता है। यहाँ पे इनपुट बॉक्स जो भी हम गिवन करते हैं वो इनपुट बॉक्स में देते हैं। दीज आर द कंट्रोल बटन। कमांडर विंडो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स। जो कमांडर विंडो होता है उसके भी कुछ एसेंशियल पार्ट होते हैं। इनपुट बॉक्स, इन दिस बॉक्स टाइप द कमांड्स एंड एग्जीक्यूट देम बाय प्रेसिंग द एंटर की और क्लिकिंग द एग्जीक्यूट बटन। दिस इज द एरिया वेयर यू टाइप द इंस्ट्रक्शन फॉर द टर्टल। जो इनपुट बॉक्स होता है जो भी हमें क्या होता है लोगों के अंदर कमांड्स गिवन होती है करनी होती है वो सारा का सारा हम किसके अंदर करते हैं इनपुट बॉक्स के अंदर गिवन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स। द आउटपुट बॉक्स स्टोर्स ऑल द कमांड्स दैट आर एंटर्ड इन द input box. Sometimes it shows you the result of the commands entered in the input box. जो हमारी कई बार कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो हमारी स्क्रीन पर नहीं होती, जैसे मैथमेटिकल्स की कमांड है या कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं तो जो हम इनपुट बॉक्स में कमांड देते हैं उसका आउटपुट जो होता है वो किस में आ जाता है हमारे आउटपुट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाता है। या जो भी हम कमांड देते हैं वो आउटपुट बॉक्स में हमारी क्या होती है डिस्प्ले होती है। Control buttons. There are 8 buttons in the commander window. Each button has a special function. These buttons are कंट्रोल्स बटन जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं कमांडर विंडो के अंदर। वो इस तरह से है। होल्ड इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ द टर्टल। ये क्या होता है टर्टल जिस भी तरह से आपका परफॉर्म करता है उसको स्टॉप कर देता है उसके एक्शन को। ट्रेस इट टर्न्स ऑन ट्रेसिंग फॉर द डीबगिंग। यू कैन क्लिक इट अगेन डिसेबल ट्रेसिंग। ये क्या करता है आपकी जो ट्रेसिंग होती है उसको क्या कर देता है डीबगिंग क्या करने का काम कर देता है। आप इस पे दोबारा करते तो ये आपकी ड्रेसिंग को क्या करता है डिसेबल कर देता है। पॉज इज इट स्टॉप्स द टर्टल एक्शंस टेम्पररी। ये क्या करता है हमारे जो टर्टल के एक्शंस होते हैं उनको टेम्पररी क्या कर लेता है पॉज कर देता है। स्टेटस इट्स बीइंग अप द स्टेटस विंडो। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे स्टेटस विंडो को हमारे सामने ला देता है। स्टेप इट टर्न्स ऑन द सिंगल स्टैपिंग ऑफ फॉर डिबगिंग योर प्रोग्राम। यू कैन क्लिक अगेन टू डिसेबल इट। ये क्या करता है हमारे जो स्टेप्स होते हैं मतलब सिंगल स्टेप्स जो होते हैं उनको क्या कर देता है डीबगिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं तो उनको क्या कर देता है डिसेबल कर देता है अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो। रीसेट इट इरेजेस एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन एंड ब्रिंग द टर्टल बैक टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये क्या कर देता है जो भी हमारी स्क्रीन पे होती है उस सबको क्या कर देता है हर चीज को क्या करता है इरेज कर देता है और हमें वापस सेंटर पे ले आता है स्क्रीन के टर्टल को। एग्जीक्यूट और रन्स द कमांड। ये क्या करता है जो भी हमने कमांड दी उनको क्या करता है रन करने के लिए काम आता है ये बटन। इट ब्रिंग्स अप द एडिटर विंडो। ये क्या करता है एडिटर विंडो को दोबारा वापस आपका ले आता है आपके सामने ईडॉल। अब हम इसकी होम पोजीशन देखते हैं। When the MSW logo is opened by us, we observe that the turtle is in the center of the main screen. This is called the home position of the turtle. जब हम क्या करते हैं लोगों के विंडो को खोलते हैं तो हमारी जो टर्टल होता है हम देखते हैं वो टर्टल हमारा बाय डिफॉल्ट बीच में होता है स्क्रीन के सेंटर में होता है ग्राफिक स्क्रीन के। ये जो टर्टल की पोजीशन होती है दिस पोजीशन इज कॉल्ड द होम पोजीशन ऑफ द टर्टल। आइए हम देखते हैं लोगो प्रिमिटिव्स और कमांड्स। लोगो के प्रिमिटिव्स देखते हैं। लोगो प्रिमिटिव्स रिप्रेजेंट द कमांड्स गिवन टू द टर्टल थ्रू द इनपुट बॉक्स। सम examples of logo primitives or commands consist of forward, backward, left, turn, right, turn, etc. देखिए जो लोगो प्रिमिटिव्स होता है उनको हम कमांड्स भी कहते हैं। जो भी हम इनपुट बॉक्स में लोगों की कमांड्स देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा टर्टल वर्क करता है ये सारी की सारी जो कमांड्स होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं प्रिमिटिव्स कहलाती हैं। कुछ कमांड्स इस तरीके से जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, दीज आर द कमांड्स, दीज आर द प्रिमिटिव्स ऑफ लोगो। आइए देखते हैं। टू टाइप कमांड्स इन लोगो फॉलो द गिवन स्टेप्स। लोगों की कमांड्स को
क्या करने किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन इन द इनपुट बॉक्स। सबसे पहले हम इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, टाइप द कमांड। फिर हम कमांड को, जो भी हमें कमांड टाइप करनी है उसे टाइप करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन और प्रेस द एंटर की। तब हम उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट बटन पे दबाएंगे या एंटर की दबाएंगे तो हमारी जो कमांड्स है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। बेसिक कमांड्स इन लोगो। चलिए कुछ कमांड्स देखते हैं लोगो के अंदर। लेट अस लर्न टू यूज सम बेसिक कमांड्स इन लोगो। कुछ बेसिक कमांड्स देखते हैं लोगो के अंदर। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स मूविंग अहेड। दिस मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड। जो फॉरवर्ड कमांड है, फॉरवर्ड कमांड का काम होता है जो भी टर्टल है हमारा पोजीशन पे, उस टर्टल को उसके हेड के अकॉर्डिंग क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है, मूव करता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप इन द इनपुट बॉक्स FD 100। हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स में क्या करा, 100 टाइप किया। प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। हमने एंटर की पे दबाया या एग्जीक्यूट बटन पे दबाया। द टर्टल मूव्स 100 स्टेप्स अहेड ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे जो आपका टर्टल है वो 100 स्क्रीन, यहाँ पे आपका पोजिशन पे था, वो आपका 100 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड हो गया, जस्ट लाइक दिस ऑन द स्क्रीन। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड, बैकवर्ड। It moves the turtle backward in the direction of its tail without turning its head. ये क्या करता है, बैकवर्ड होता है। वो क्या करता है, टर्टल को क्या करता है, मूव, बैकवर्ड में मूव कर ले जाता है। ये नहीं देखता कि किस तरीके से हेड उसका मूव कर रहा है, टर्टल को क्या होगा, हमारे बैक में ले आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एग्जाम्पल देखते हैं हम। टाइप इन द इनपुट बॉक्स। हमने इनपुट बॉक्स में कहा BK 100। प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। हमने एंटर की, एग्जीक्यूट बटन पे दबाया। द टर्टल मूव्स 100 स्टेप्स बैकवर्ड ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे जो टर्टल है वो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपकी पोजीशन पे बैक कर गया हमारा 100 पोजीशन पे। आगे देखते हैं हम राइट टर्न, RT। इट टर्न्स द टर्टल हेड इन द राइट डायरेक्शन बाय द एंगल मेंशन। ये क्या करता है, जो भी हम इसके अंदर एंगल मेंशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग राइट एंगल पे क्या करे, टर्टल को मूव कर देता है। एग्जाम्पल, टाइप इन द इनपुट बॉक्स RT 70। हमने इनपुट बॉक्स के अंदर क्या करा, 70 एंटर किया। प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। हमने क्या करा, फिर एंटर या एग्जीक्यूट बटन पे प्रेस किया। द टर्टल्स हेड टर्न्स इन द राइट डायरेक्शन एट द 70 डिग्री। जो टर्टल है वो आप देखेंगे तो आपका राइट में 70 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, टर्न कर जाएगा, जस्ट लाइक दिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट टर्न, LT। इट टर्न्स द टर्टल हेड इन द लेफ्ट डायरेक्शन बाय द एंगल मेंशन। जो भी हम एंगल मेंशन करेंगे ये उसका लेफ्ट में हमारा मेंशन वो मूव कर जाएगा। एग्जाम्पल, टाइप इन द इनपुट बॉक्स LT 7। हम इनपुट बॉक्स में क्या करेंगे, LT 70 हमने प्रेस किया। प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। हमने क्या करा, एंटर की दबाया या एग्जीक्यूट बटन दबाया। द टर्टल्स हेड टर्न्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन एट द 70 डिग्री। जो हमारा टर्टल है वो 70 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मूव लेफ्ट में कर जाएगा। देख सकते हैं हम डायग्राम। हाउ टू एग्जिट लोगो। लोगो को किस तरीके से बंद कर सकते हैं। वी कैन एग्जिट फ्रॉम लोगो इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिनमें से किसी को भी फॉलो करके हम बंद कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन इट्स एग्जिट ऑप्शन। फाइल मेन्यू पे गए, एग्जिट पे क्लिक करा, बंद हो जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द क्लोज विंडो बटन। हम क्या जाएंगे, टाइटल बार पे क्लोज विंडो पे क्लिक, बंद हो जाएगा। स्टेप 3, टाइप बाय इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की। हम कमांड विंडो में जाएंगे, वहां पे हमने क्या रखा, इनपुट बॉक्स में बाय लिखा, एंटर दिया, तो वो भी हमारी लोगो, तब भी एग्जिट हम लोगों से हो जाएंगे। वाई शुड वी लर्न द लोगो लैंग्वेज। हम लोगो लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं, क्यों लर्न करते हैं, चलिए देखते हैं। लोगो अलाउस यू टू बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन स्मॉल स्टेप्स। प्रोग्रामिंग इन लोगो इज डन बाय एडिंग टू इट्स वोकैबुलरी एंड टीचिंग इट न्यू वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इज already know. In this way it is similar to the way people learn spoken language. ये जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं, बहुत छोटे छोटे बेसिक स्टेप से हम सीखते हैं ना, सेम इसी तरीके से लोगों के अंदर हम सिंपल इस कमांड्स को यूज करके क्या सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इसलिए लोगो इज वेरी यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन। चलिए अब इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं जिसके अंदर इसके रिवीजन कंटेंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। Logo stands for logic oriented, graphic oriented. It is used for drawing pictures, typing text and doing mathematical calculations. जो लोगो है उसकी फुल फॉर्म हमारी लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को, और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। अ स्मॉल ट्राइंगल शेप दैट अपीयर एट द सेंटर ऑफ द लोगो मेन स्क्रीन इज कॉल्ड अ टर्टल। जो लोगो की ट्राइंगल की जो शेप होती है क्या कहलाती है, हमारी टर्टल कहलाती है। लोगो विंडो हैज टू बेसिक पार्ट्स, ग्राफिक स्क्रीन एंड कमांडर विंडो। लोगो विंडो के दो पार्ट्स होते हैं हमारे, ग्राफिक स्क्रीन और कमांडर विंडो।
लोगो कमांड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स, जो लोगो की कमांड्स होती है वो क्या कहलाती है, प्रिमिटिव्स कहलाती है। फॉरवर्ड मीनिंग मूविंग अहेड, फॉरवर्ड्स का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। चलिए अब इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है उसका हमें क्या करना है, OMR शीट में जाके उसको डार्क करना है। द टॉप पॉइंटेड एंड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड, जो टॉप पॉइंटेड एंड होता है टर्टल का वो क्या कहलाता है हमारा, ऑप्शन से स्क्रीन, हेड, टेल, नन ऑफ दी, वो कहलाता है हमारा हेड, ऑप्शन बी। लोगो विंडो हैज ब्लैंक बेसिक पार्ट्स, लोगो विंडो कितने पार्ट्स होते हैं, 2, 3, 4, नन ऑफ दीज 2। ब्लैंक मीन्स मूविंग अहेड, किसका मीन्स होता है, मूविंग कौन करता है, कमांड, वो है हमारे पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट टर्न, नन ऑफ दीज फॉरवर्ड, ऑप्शन ए। द कर्सर इन लोगो इज कॉल्ड, जो कर्सर है लोगो के अंदर वो क्या कहलाता है, पॉइंटर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, टर्टल, टर्टल कहलाता है, ऑप्शन डी। चलिए अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, इनमें से हमें उनको यूज करके यहाँ पे फिल करना है। ब्लैंक स्टॉप द एक्शन ऑफ द टर्टल, हमारे जो टर्टल के एक्शन को कौन करता है, स्टॉप करता है, ऑप्शन से RT कमांड, होल्ड, पॉज, कमांडर, होल्ड। देयर आर 8 बटन्स इन द ब्लैंक विंडो, कितने बटन्स होते हैं हमारे, किसके अंदर होते हैं बटन्स हमारे, 8 होते हैं कमांडर विंडो के अंदर। ब्लैंक टर्न्स द टर्टल हेड इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में कौन करता है हमारा, RT कमांड। ब्लैंक स्टॉप द टर्टल्स एक्शन टेम्परेली, जो टेम्परेली हमारे क्या करता है, वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है, तो रोक देता है, वो कौन है हमारा, पोज बटन। आगे बढ़ते हैं। राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें जो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम T लिखेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे हम F लिखेंगे। FD, BK, RT एंड LT आर सम कमांड्स इन लोगो, ट्रू। The turtle represents the window in logo, true. We type commands in the input box, true. स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स की आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।